आप जब एनएसयूआई से आए, ठीक है? उस समय आपको अशोक गहलोत का ऐसा लोग कहते हैं कि बहुत समर्थन प्राप्त था, उन्हीं की वजह से आप राजनीति में आए, उस तरह उन्होंने बहुत समर्थन किया। कहते हैं ना कि एक हर को एक गॉडफादर नहीं तो एक आइडल की ज़रूरत होती है, उस समय अशोक गहलोत साहब थे। और अब लोग कह रहे हैं कि यार समय बदलता है तो रतन जी भी अपनी चाल बदल देते हैं, जहाँ सूरज उगता है वहाँ रतन जी उगते हैं और अब धीरे-धीरे सचिन पायलट के खेमे की तरफ जा सक सुनिएगा पूरा प्रश्न, हाँ, मैं समझ खेमे की गया। तरफ जा रहे हैं। बीच में आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे अगर मैं गलत नहीं हूँ हाँ कांग्रेस के, जी। राइट सर? तो अब फिर ऐसा करेगा अब धीरे-धीरे इनके ना गोविंद डोटासरा भी है ना नज़दीकी दोस्त जैसे है। तो मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई रतन जी हैं किस खेमे के? अशोक गहलोत, पायलट साहब या गोविंद डोटासरा जी का जो एक बन रहा है उसका कह दें हम आपको? तो आप बताइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ भाई प्रश्न है, परसेप्शन है तो मैंने कहा पूछ लेते रतन जी से ही। पहले ये बताओ आपको बताया किसने ऐसे? अभी तो क्या है आप मेरी बात सुनो, इतने इंटेलिजेंट, नाइस, डैशिंग पर्सन हो, जर्नलिस्ट हो, मैं खुद आपको बहुत यूँ लाइक करता हूँ। मैं मीडिया फ्रेंडली रहा हूँ हमेशा और आपने कभी भी देखा हो, कोई पक्ष में लिखे, खिलाफ लिखे, हर एक को बुरा भी लगता होगा, स्वभाव में मनुष्य हूँ, मुझे भी लगेगा, मगर कभी भी मैंने रिश्ते नहीं तोड़े, डायलॉग्स खत्म नहीं किए। तो आप जैसे इंटेलिजेंट व्यक्ति को किसने फंसा दिया ऐसी बातें करके? पहली बात तो मेरी शिकायत है आपसे इस बारे में, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं आपको कि देखिए, हर पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, कुछ भी हो, सब पार्टियों में लीडर्स को लेके अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग सबकी होती है। अगर मैं कहूं कुछ नहीं है तो ये गलत बात है। सबकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। मैं आपको लाइक करूंगा तो मैं कहूंगा नहीं यार, नहीं आप विशाल जी बहुत बढ़िया आदमी है, उनको करो। अगले को कहूंगा कि ये भी बढ़िया है मगर थोड़ा इनको कहोगे इनके थोड़ा यार वर्किंग में चेंज लाए, ये हो सकता है। तो लाइकिंग सबकी रहती है, हर पार्टी में रहती है। गुटबाजी भी नजर आती है, दिखती है कई जगह, स्वाभाविक है। बिल्कुल। पर मैं आपको बताऊं कि मैं लकी रहा कि मुझे सबके साथ काम करने का मौका मिला। मैं छोटी उम्र में 20-21 साल की उम्र भी नहीं हुई थी, मैं यूथ कांग्रेस में रहा, सिरोही जिले में एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा, आबू डेवलपमेंट कमेटी में मेंबर बना। आबू डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन सीएम होते हैं। उसके बाद में यूथ कांग्रेस में स्टेट में रहा। 2003 में मुझे टिकट मिला, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। ऐसी बात हुई कि एक देवासी समाज को टिकट देना चाहिए, चूंकि मैं सक्रिय था, दावा पेश किया, मौका मिल गया मुझे। 8 में मैं एमएलए बना, वो मुख्यमंत्री थे, उनके साथ काम करने का, उनके जो अनुभव है उनसे सीखने का, उप सचेतक रहा, विधानसभा में मौका मिला। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर जो उनके प्रति जो रिगार्ड है, उनके प्रति जो हमारे भाव है, वो एज सीनियर लीडर और जिनके साथ नीचे अंडर काम किया, वो निश्चित तौर पे रहना है। 14 से पायलट साहब जब है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, मैं प्रवक्ता भी था, सेक्रेटरी भी था। आपने देखा 14-18 के बीच में खूब जालोर सिरोही में और सब जगह हम लोग घूमे, चूंकि वो अध्यक्ष। और आपको पता होता है कि एक एज ग्रुप होता है, तो आपस में एक दूसरे की लाइकिंग भी होती है, वेवलेंथ मैच करती है, काम करने का मजा है, वो हो गया। डोटासरा जी आज अध्यक्ष है, मैं उपाध्यक्ष हूं उनके साथ। तो मुझे ये बताओ कि आप ये बात बताओ कि कभी किसी भी नेता को मैंने ये कह दिया हो कि ये खराब है और हम इनके साथ हैं और इनको तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, रहना नहीं चाहिए, ऐसा एक वाक्य, एक स्टेटमेंट, एक शब्द मेरा आप आज तक की राजनीति में बताओ? पहली बात, लोग तुलना इसलिए कर लेते हैं कि जो फ्री बैठे हैं, जो मेहनत, मैं आपको पहले ही कहा था ना वो डीएनटी वाले उदाहरण में, कि मेहनत करना पड़ेगा, रोज सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करो, गम खाओ, सार्वजनिक जीवन है, सच्ची झूठी बात भी कहेंगे, आपके खिलाफ लिखा जाएगा, बोला जाएगा, आपको अब्यूज किया जाएगा, आपकी निंदा की जाएगी, आपको हतोत्साहित करने की कोशिश की जाएगी, आपको रोकने की कोशिश की जाएगी, सब कुछ होगा जीवन में। तो पर काम करना पड़ेगा, हम काम कर रहे हैं। और जो कुछ नहीं कर पाता, जो रेस में दौड़ नहीं पा रहा है, बराबरी नहीं कर पाता है, तो वो केवल गॉसिप करता है, बदनामी करता है। तो ये ऐसे लोग हैं जो भाग नहीं पा रहे मेरे साथ, पीछे छूट जाते हैं, जो कुछ बिना मतलब की ईर्ष्या करते हैं, उन लोगों की देन है कि ऐसी बातें करो। तो अच्छा लगता है मुझे कि उन लोगों के पास में अपना समय सब छोड़ के, घर परिवार का, और 24 घंटे मेरे बारे में ये बात करने के लिए अगर उनके पास समय है तो मुझे उनको धन्यवाद देना चाहिए। बाकी मैं आपकी बात को समाप्त करता हूं, इस बात को एक ही लाइन में, कि निश्चित तौर पे वेवलेंथ अच्छी है। पायलट साहब यंग व्यक्ति है, हमारा अच्छी वेवलेंथ उनके साथ में है, तो निश्चित तौर पे उनके साथ में काम करने में, जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब बहुत अच्छा आनंद आया हमको, और आज भी आ रहा है, साथ में कर रहे हैं। पर पार्टी में वो नेता प्रतिपक्ष हो,
वो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हो या राजस्थान से कोई भी सीनियर नेता हो, मुख्यमंत्री रहे हुए हो, जनरल सेक्रेटरी हो। ऐसे तो हमारे भगवत जितेंद्र सिंह जी जनरल सेक्रेटरी रहे, हरीश चौधरी जी इंचार्ज है स्टेट के, मेरे साथ यूथ कांग्रेस के साथी रहे, लंबे समय तक हमने यूथ कांग्रेस में साथ काम किया है, तो सबके साथ अच्छे संबंध है। कल कहेंगे वो उनके साथ, ये राजनीति में कॉमन बात हो गई है, इनके साथ जा रहा है, उनके साथ जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़े, लाइकिंग डिसलाइकिंग मनुष्य जीवन है तो सबकी होती है, वेवलेंथ तो घर में भी तो देखते हैं ना कि वेवलेंथ छोटे बच्चे के साथ किसी की अच्छी है कि बड़े बच्चे के साथ है, चाचा के साथ इसकी अच्छी वेवलेंथ है, परिवार में भी हम बात करते हैं, तो व्हाई शुड वी डिस्कस, तो नॉर्मल बातें हैं। राजनीति में बातें अक्सर होती रहती है। नहीं, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया कि विवेक पायलट साहब के साथ मैच होती है तो ज्यादा। नहीं, हुई तो हाँ। उसका मतलब ये थोड़ी है कि गहलोत साहब जो सीनियर नेता है तो कोई कहता है कि देखो ये तो उनके साथ है इसलिए उनको पसंद नहीं करते, ये उन फ्री बैठे हुए लोगों की बात है। अच्छा रतन जी, ये उसे- बताइए, एक जो इलेक्शन में दरमियान एक बीच में ऐसा आरोप तो कहना बहुत मुश्किल होगा, लोगों का क्या गहलोत साहब आपसे नाराज तब हुए हैं क्या जब वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और आपने उनका समर्थन या कि उनके लिए जो दमखम लगाना चाहिए उसमें थोड़ी कहीं कमी पेशी रहेगी, इस वजह से गहलोत साहब के साथ आपके रिश्ते वैसे रहे नहीं जैसे होने चाहिए थे, क्योंकि एक बार आप भी सूर्यजालों से लोकसभा का चुनाव लड़े हैं सर। देखो तो एक बात मैं आपको बता देता हाँ हूँ, सर। रिश्ते रहे कि नहीं रहे, मैं बहुत छोटा हूँ उनके कद के मुकाबले के, उन बातों को मैं कहूँ उनके मुकाबले गहलोत साहब के हिसाब से तो मैं कद में छोटा हूँ कि कोई अशोक पत्रिका गहलोत साहब देखता हूँ। के। यस, हाँ हुई, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, एक जाइंट होता है, 50 साल से ज्यादा का ठीक अनुभव है है, उनका। तो हम तो कहीं है ही नहीं आसपास, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बहुत छोटी बात हो जाएगी।